हेलो दोस्तों, कैसे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अब कुछ दिनों में ही बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा और पानी बहुत ही विषैला आता है, बहुत ही अशुद्ध होता है, कीटाणु होते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि अपने अपने घर में सभी ने अपने तरीके से, किसी ने महंगे, किसी ने सस्ते, जो भी एक्वागार्ड लगाया हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसके एक नुकसान ये है कि सारा दिन पानी जब प्लास्टिक के एक्वागार्ड में रहता है या कोई भी फाइबर समझ लो उसमें रहता है और उसी पानी को हम पीते हैं, या तो फिर हम बॉटल्स में डाल के पानी फ्रिज में रख देते हैं, तो हमें पानी ठंडा लगता है, अच्छा लगता है। तो वो एक अच्छी बात है कि गर्मियों में हर कोई चाहता है कि ठंडा पानी पिए। लेकिन इसके एक नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि ये पानी सारा दिन प्लास्टिक के जो भी फाइबर्स का ये बना होता है, इसमें हमेशा ये पानी रहता है, तो जो कहीं ना कहीं हमको नुकसान धीरे धीरे पहुंचा रहा है। तो इससे बचने का एक तरीका ये है कि जैसे ही आपका एक्वागार्ड भर जाता है तो आप उसके लिए क्या करें, मिट्टी का घड़ा खरीद के रखें। इस तरह से पुराने ज़माने में आप देखते थे कि हमारी दादी नानी के घरों में हमेशा मिट्टी का घड़ा रहता था। एक तो ये हमारी संस्कृति को बताता है और कि किस तरह से हम अपना और अपने बच्चों का जो सेहत है उसकी देखभाल कर सकते हैं, और ये बहुत ही शुद्ध होता है। तो आप जैसे ही आपका एक्वागार्ड भरता है, और मैंने तो ये एक्वागार्ड अपने एक्वागार्ड के नीचे ही मटका रखा है और यहीं से ये पानी डायरेक्ट भर जाता है। तो आप उस पानी को भर के सारे दिन के लिए आप रख सकते हो। तो रात को भर सकते हैं आप, तो पूरे दिन भर ये पानी ठंडा भी रहेगा, शुद्ध रहेगा। और किसी भी तरह के आप जो प्लास्टिक की इस तरह की चीज़ें हैं, एक्वागार्ड भी किसी फाइबर से ही बना होता है। मैं नहीं बोल रही कि ये पूरी तरह से आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि बस इसका एक ही फ़ायदा है कि फ़िल्टर हो जाता है पानी। लेकिन मैंने जब सोचा कि पानी तो सारा दिन इस प्लास्टिक के ही बर्तन में रहता है, प्लास्टिक के ही एक्वागार्ड में रहता है, जिसको हम पीते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमको नुकसान ज़रूर कर रहा है। तो अपनी आगे बढ़ना तो ज़रूरी है, मतलब तरक्की करना तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जो हमारा पुराना कल्चर है, जो हमारे लिए बेहद लाभकारी था, उसको मत छोड़िए। तो इस तरह से ये मटके का पानी, घड़े का पानी ज़रूर पीजिए, पानी को शुद्ध कीजिए और शुद्ध करने के बाद मटके में भर दीजिए। तो आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मैंने जो भी नरेशन दिया है उस पर ध्यान मत दीजिएगा।